Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 78 of class 9th mathematics. This worksheet is for 28th January 2022. Today our topic is surface area of a right circular cylinder. That means continuation of chapter number 13 of your book. सिलेंडर जो होता है बच्चों, देखिए आपने सिलेंडर देखा होगा सिलेंड्रिकल से, तो इसमें मेनली 3 फेस होते हैं। एक तो कर्व फेस हो गया, कर्व सरफेस, और 2 जो होता है आइडेंटिकल सर्कुलर फेस। बेस एंड टॉप जो होता है सर्कल का बना होता है, तो सर्कुलर फेस है, और ये आपको कर्व फेस है। तो कुल 3 फेस हो गया। यदि आपको कर्व सरफेस एरिया कहता निकालने के लिए, तो कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व फेस का एरिया निकालेंगे। और यदि टोटल सरफेस एरिया किसी चीज का कहता है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है किसी भी सॉलिड का सम ऑफ ऑल फेसेज, एरिया ऑफ ऑल फेसेज, सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल इट्स फेस। तो इसमें 3 फेस है, तो तीनों का एरिया होगा, यदि टोटल सरफेस एरिया कहता है। आइए अब एक एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी के तहत ये कहा गया है जिसमें टेक अ सिलिंड्रिकल बॉक्स, आप एक सिलिंड्रिकल बॉक्स लीजिए और उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर शीट लीजिए जिसकी ऊंचाई यानी हाइट जो है सिलिंड्रिकल के डब्बे के बराबर हो। जितना सिलिंड्रिकल डब्बे का हाइट है, सिलिंड्रिकल बॉक्स का हाइट जितना है, उतना ही हाइट इसका भी हो, सिलेंडर का ही हाइट। और उसको एक बार पूरी तरह से इस तरह से कर दीजिए जो कि पूरी तरह से एक राउंड, कंप्लीट राउंड हो जाए। द सिलेंडर एंड द लेंथ इज जस्ट इनफ टू गो अराउंड द सिलिंड्रिकल वंस एज इन सो फिगर। इस तरह से फिगर में दिखाया गया है। तो ये क्या है? ये एक सर्कुलर पार्ट का ये सर्कुलर पार्ट बन जाता है। नीचे इसका बेस सर्कल बन जाता है, सर्कल की तरह हो जाता है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर, जिसमें आर इसका लेंथ रेडियस हो जाता है। तो ये 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर, और ये एच है। तो इस प्रकार जो ये कर्व सरफेस एरिया जो होगा इसका, सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो क्या होगा? 2 पाई आर, और ब्रेथ जो हो गया एच के बराबर हो गया, तो 2 पाई आर एच। ये इसका फॉर्मूला बना। तो इस प्रकार कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर and h be the height of cylinder। यदि आपको टोटल सरफेस एरिया कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देन वी हैव टू ऐड 2 सर्कुलर पार्ट, आइडेंटिकल सर्कुलर पार्ट का एरिया ऑफ आइडेंटिकल सर्कुलर फेस ऑफ सिलेंडर। तो क्या होगा? ये भी सर्कल का सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 बार जोड़ जाएगा, तो ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से 2 पाई आर दोनों में है, तो कॉमन इधर से बचा एच और इधर से बचा आर। तो 2 पाई आर एच प्लस आर या 2 पाई आर आर प्लस एच, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो हमने आज 2 फॉर्मूला सीखा। क्या है फॉर्मूला? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको CSA के रूप में कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कर्व पार्ट का जो होगा कर्व फेस का, तो ये होता है 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर, ये क्या होगा? 2 पाई आर और आर प्लस एच। और इसका यूनिट क्या होगा? एरिया का यूनिट आप क्या और जानते हैं क्या होता है? TSA होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। और इसका जो यूनिट होता है आप जानते हैं, जो कि जो एरिया का यूनिट होता है वो होता है
मीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, यूनिट जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट भी लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट। आइए अब उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, द हाइट ऑफ अ सिलिंड्रिकल बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो हाइट दिया हुआ है आपको, h बराबर ये हो गया और ये r बराबर हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल बॉक्स, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r r प्लस h। तो इस तरह से इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 7 से 7 गया तो 22 को फिर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 968 और यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इतना, यानी ये h दिया हुआ है और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया यानी दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया CSA दिया हुआ है आपको, CSA ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 88 और क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई r h इजकल टू 88। h के बदले यहाँ पे आपको दिया हुआ है, h दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14 यूज करें तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू h के बदले 14 हो गया तो ये 88, ये 7 2 जा 88 तो ये 88 r इजकल टू 88 आ गया। तो इस तरह से r बराबर क्या हो जाएगा 88/88, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1, तो r इजकल टू 1 यानी रेडियस हो गया 1 और यूनिट दिया हुआ सेंटीमीटर में तो ये 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायमीटर आपको निकालना, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है तो 2 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह एग्जांपल थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज दिस, यानी ये दिया हुआ है डायमीटर d इजकल टू दिया हुआ है आपको 3.5, तो इसको 7/2 लिख सकते हैं। इसका डायमीटर आपको डायमीटर दिया हो तो रेडियस निकालना है तो 7/4 हो गया ये। और ये डीप दिया हुआ है यानी h इजकल टू h के रूप में यहाँ पे डीप आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगा तो h इजकल टू डेप्थ यानी 10 मीटर हो गया। अब आपको कह रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर वेल जो हो जाएगा फॉर्मूला 2 पाई RH होता है। तो इस तरह से पाई की वैल्यू रख दिए और r की वैल्यू दिया हुआ है और h की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपको 10। तो इस तरह से सब पुट करते हुए जब सॉल्व किया तो ये आया 110 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर में आपको तो पहला तो आंसर आ गया, इनर कर्व सरफेस एरिया होगा, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल इज इतना। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट रेट दिया हुआ है 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपीज लग रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ कर्व सरफेस एरिया एट रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इजकल टू, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना रुपया हो गया। ठीक है, अब हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए, तो आइए सवाल को देखें, सॉल्व करें। अब पहला सवाल है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर इज इतना। तो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है CSA दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर और बेस दिया हुआ है रेडियस यानी r दिया हुआ है 0.7, ये भी मीटर में। फाइंड द हाइट, तो h इजकल टू वाट। तो आप देखिए इसको फॉर्मूला क्या होता है CSA ऑफ CSA क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई RH इजकल टू दिया हुआ है 44/10 कर लेते हैं इतना मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 2 इंटू अब वैल्यू रखे 22/7 और r की वैल्यू आपको दिया हुआ 7.7, तो इसको 7/10 लिख सकते हैं। और h
अब 44/10, तो ये 10 से ये 10 चला गया, 7 से 7 चला गया, तो ये क्या हो जाएगा देखेंगे, h इजकल टू हो जाएगा 44 अपॉन में 44, यानी ये भी 44 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 1 क्या यूनिट क्या है, मीटर। तो हाइट ऑफ लिखे, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल हाइट ऑफ सिलेंडर इजकल टू 1 मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में है तो 1 मीटर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, अ सिलिंड्रिकल पिलर इज इतना इन डायमीटर, सिलिंड्रिकल पिलर का डायमीटर दिया हुआ d इजकल टू 50 सेंटीमीटर, तो ये r कितना हो जाएगा, इसका हाफ यानी 25 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट दिया हुआ यानी h दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो इसका यूनिट और इसका यूनिट अलग अलग है। यहाँ पे पेंटिंग निकालने के लिए पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको भी मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 25/100 मीटर। इसको यदि आप चेंज करना चाहें तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 मीटर। अब कह रहा है जो कि इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो इस तरह से 2 इंटू 22/7 और R की वैल्यू 1/4 आ गया, 1/4, और H की वैल्यू दिया हुआ 3.5 यानी 35/10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा 7 5 जा 35, और 7 से 7 चला गया, और 5 2 जा 10, और 2 से 2 चला गया। अब ये इससे भी चला जाएगा 11/2, तो ये हो जाएगा 11/2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है जो 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट लग रहा है इतना पेंट करने पे, तो यहाँ पे लिखें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ CSA ऑफ पिलर यानी कर्व सरफेस ऑफ पिलर एट द रेट 12 रुपीज पर पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास CSA क्या है 11/2, तो इसको 11/2 इंटू 1250/100 कर दे, तो 1 0 से 1 0 चला गया। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 68.75। तो ये आज का आंसर आ गया, ये रुपीज में इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।